of a cap minus b sin theta by 2 equal to half magnitude of a cap minus b. भाई सिंपल सी बात है, आपको ये गिवन है कि ए केप, अब मैं इसको उठा लेता हूँ। ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ए केप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी केप का स्क्वायर माइनस 2 ए केप डॉट बी केप, मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर ए केप का स्क्वायर प्लस बी केप का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ए केप मैग्नीट्यूड बी केप कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए केप एंड बी केप। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैल्यू रख दो। कोस थीटा, ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन आ गया तो 1 माइनस कोस थीटा। Now what is the value of 1 minus cos theta? 2 sin square ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो 2 sin, so what is the value of sin theta by 2? half मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप। ये इनके बीच का एंगल होगा। काम आसान है, लेकिन आपको किस तरह से करना वो देखना। सो दिस इज साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी। अब देखो सैटरडे तक इसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा बैठ, मतलब मंडे से हमारे पहली वाली क्लास में चलेगा इंटीग्रेशन और दूसरी में चलेगा स्ट्रेट लाइन 3D और तीसरी में चलेगा IT, जिसको तीसरी करनी, तीसरी में ITF चलेगी। अब वो जो नहीं कर पाएगा उसको बाद में करवाएंगे। क्योंकि 15 तारीख से फिर मैं टाइम चेंज करूंगा। मैं क्या, सब जगह चेंज होगा, तुम्हारा भी चेंज होगा। क्यों? नया बैच कैसे स्टार्ट करेंगे? वो तुम्हारा तो 8 से चालू हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारा वाला टाइम नेक्स्ट वाले 12th वालों को जाएगा ना। अब तुम्हारा वो तो अब क्या करें? हैं? अरे मैं तो कर दूंगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अपन तो रात को ले लेंगे 7 से 9, 6 से 9। हाँ ठीक है। इधर देखो, हैं कहाँ पर नहीं आएंगे? किसके नहीं आएंगे? बच्चे, उनके बच्चे नहीं आएंगे? क्या बात कर रही? अरे तो डेमो हो गए, डमी है उनके तो सारे स्टूडेंट नहीं आएंगे। अरे इधर देखो, तो मुझे प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 की जगह कोस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर मैंने कोस थीटा बाई 2 लिख दिया ये, और यहाँ प्लस कर दिया। ये प्रूव करने के लिए बोलिए, तो काम आसान है, कुछ नहीं। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, कहाँ से लिखा? पूरा नहीं लिखा? हाँ तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? यहाँ क्या हो जाएगा? हो गया प्रूफ? ऐसे प्रूफ तो जरूरी नहीं है साइन थीटा बाई 2 वाला ही आए, कोस थीटा 2 बाई वाला भी आए।
तो उसमें प्लस आएगा, करना पड़ेगा भाई। ठीक, नेक्स्ट। इफ ए वेक्टर इक्वल टू, अरे वीडियो बना रहा हूँ, मिल जाएगी वीडियो। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 4ik, a vector equal to 4ik plus 5jk minus kk, b vector equal to ik minus 4jk plus 5kk, और c vector equal to 3ik plus jk minus kk. Now find a vector d vector. Find a vector d vector which is perpendicular to both. Find a vector d vector which is perpendicular to both a vector and b vector, which is perpendicular to both a vector and b vector, and c vector dot d vector 21. c vector dot d vector is equal to 21. हमारी 2:30 बजे किसकी क्लास होती है? कौन पढ़ाता है? ऑफ है, ऑफ। हाँ यही मैसेज है, मेरे पास भी तो आएगा, ये लिखा हुआ है ना, टुडे अकाउंट क्लास इज ऑफ 2:30 बजे। चलिए देखो देखो, इसको करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो अभी जो बता रहा हूँ, ये है डॉट प्रोडक्ट, और एक मेथड आएगा आगे क्रॉस प्रोडक्ट। वो ज्यादा इजी है, लेकिन ध्यान में ये आए भाई, आपसे ये बोला गया है कि एक वेक्टर जो है डी वेक्टर जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, तो मैं डी वेक्टर सपोज कर लूंगा, लेट डी वेक्टर प्लस जेड के। नाउ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a vector and b vector, so therefore d vector dot a vector equal to 0. तो ये आ गया आपका xik plus yjk plus zkk dot फोर आई के प्लस 5jk। तो यहां से हमारी पहली क्वेश्चन आ गई 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू। इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये? नाउ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट आई के माइनस 4जे के प्लस 5k इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? x प्लस 5z इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी? सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब बेटा ये फर्स्ट और सेकंड को कैसे सोल्व करते हैं? दोनों इक्वल टू 0 है। सुन लो भाई, ये काम हमें कहाँ करना पड़ेगा? अब आगे 3D में सेम काम करना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है? ये दोनों इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो जब कांस्टेंट नहीं आता है तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकलेगा समझना। 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। x कल करा था ना,
इस तरह से, ये इनका रेशियो निकल जाएगा। x अपॉन इक्वल टू y माइनस y अपॉन इक्वल टू, बोलो x अपॉन 8 कहाँ से दिख रहा है तेरे को? 25 माइनस 4, प्लस 4 भी नहीं, माइनस 4 बेटा, माइनस 4 मिलेगा और ये प्लस आ गया तो माइनस, बोलो माइनस y अपॉन 20 प्लस 1, बोलो z अपॉन, क्या हो रहा है? ये लाटा दी x अपॉन, बोल 25 माइनस 4 मिलेगा, माइनस 4 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर 4, 25 माइनस 4, अब क्लियर है? बोल अब बोल z अपॉन 20 क्यों माइनस 16, अब क्लियर है? x अपॉन 21 y अपॉन माइनस 21 z अपॉन माइनस 21, तो x अपॉन 1 y अपॉन माइनस, क्लियर? और ये आपको, ये वाला काम आपको हर एक प्रॉब्लम में करना पड़ेगा 3D में। लिख लीजिए भाई, x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 1 z अपॉन माइनस 1, डी वेक्टर आ गया भाई हमारे पास। भाई इसको k के बराबर मान लो, तो x आ गया आपका k, y आ गया माइनस k, z भी आ गया माइनस k, सो देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल टू k i k माइनस k j k और माइनस k k k मत मानो, फिर लैम्डा मानो, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, के तो ये आ गया आपका लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस लैम्डा के। अब हमें गिवन है डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 21, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एक ही बात, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बोलो या डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बोलो। तो डी वेक्टर आ रहा हमारा लैम्डा आई के माइनस लैम्डा जे के माइनस लैम्डा के। सी वेक्टर क्या है भाई? माइनस जे इक्वल टू 21, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, जीरो कहां से दिख रहा है तेरे को? लैम्डा इक्वल टू 7, सो डी वेक्टर आ गया हमारा, यही निकालना था भैया, 7 आई केप माइनस 7 जे केप माइनस 7। ये मेथड है भाई, और ये प्रॉब्लम तो, इस टाइप की प्रॉब्लम तो लगभग हर बार आती है, बहुत बार रिपीट होती है ये प्रॉब्लम। एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है और फिर उसका दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट गिवन होता है, तो हमारे पास आ गया डी वेक्टर इक्वल टू कौन सा माइनस बीच में आ गया? अरे तो वाई माइनस लेमडा है ना लड़की, और जेड भी माइनस लेमडा है ना। अरे यार तू पागल है क्या? ठीक है, इसको एक दो बार डांट दो ना तो क्लियर हो जाता है इसका मामला, फिर इसको समझ में आ जाता है। हाँ यार, तो पहले देख लेती। चलिए भाई नेक्स्ट।
तो दुखी हो रही थी वक्त तो ये है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा when the scalar projection of a vector lambda I k plus j k plus 4k k, scalar projection of a vector lambda I k plus j k plus 4k k on b vector 2ik plus 6jk plus 3kk is 4 unit. 2ik plus 3jk plus 6kk is 4 unit. मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कितना गिवन है? 4 यूनिट। Now projection of a vector on b vector. Projection of a vector on b vector. This is equal to a vector dot b vector on magnitude b vector. Projection of a vector on b vector. This is equal to a vector dot b vector upon magnitude b vector. ये कितना गिवन है? 4 लैम्डा आई के प्लस जे के डॉट 2i के प्लस 6j के प्लस 3k अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9 बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ऊपर तो देखो 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 5। तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर? देखो दो तरह की इनइक्वालिटी होती है, एक तो होती है कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और एक होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इन दो इनइक्वालिटी को हम देख लेते हैं कि क्या होता है, किस तरह से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 19। कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एग्जांपल नंबर 19। For any two vectors A vector and B vector, बहुत बढ़िया, ये इसके इक्वल होता है। दिस इज कोची ये होता है कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा, और कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा इसलिए मॉडुलस लगाओ, क्योंकि वो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करें, मतलब कोस थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 1 जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू 1 मान लो आपको।
यहां से मैग्नीट्यूड कोस थीटा की वैल्यू निकालो बेटा, यही आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ? हेलो सर। बस हाँ बेटा बोल। सर ये वाली तो बोल ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि कोची श्वार्ट्ज? नहीं बेटा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये नहीं होती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये होती है, मैग्नीट्यूड ये वाली होती है बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी। ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, वो अभी करवा रहा हूँ। क्लियर? हाँ हाँ सर हाँ। ठीक। अरे भाई वैसे कभी कंफ्यूज हो ना तुम तो ट्रायंगल का रूल क्या बोलता है? ट्रायंगल रूल पता है तुम्हें? अरे जो क्लास 9th और 8th में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? ये भी बात सही है, किन्हीं दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। तो यही तो है, यही तो लिखा है अभी, इन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो। तो यही तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा। चलिए भाई नेक्स्ट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी एग्जांपल नंबर 20। ट्रायंगल इनइक्वालिटी एग्जांपल नंबर 20। For any two vectors, A vector and B vector, prove that magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude A vector plus magnitude B vector. This is triangle inequality. भाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मतलब एक साइड, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मतलब दूसरी साइड, इन दोनों का सम तीसरी साइड के सम बड़ा होगा तीसरी साइड। और क्योंकि ये टाइम में वेक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए इक्वल टू भी आएगा। अब देखो ये कैसे प्रूव होगा ये समझो। किसकी बुक है? देखो दस भाई, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमें पता, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब मुझे तो पता है कोस थीटा की वैल्यू क्या है, अभी बताया था ना, लेस देन इक्वल टू, कोस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपको चीजें समझनी है, जब 1 के इक्वल हुआ तो ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू, जब कोस थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल आएगा। अच्छा 1 नहीं आएगी, ये इससे ज्यादा होगा, ये चीज समझनी है आपको। बराबर कब होगी? जब कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और कोस थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या 1 से तो कम आएगी, तो ये ज्यादा होगी, ये कम होगी। इसका मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। और ये क्या हो गया, बी वेक्टर का, और ये तो पता है मुझे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का
स्क्वायर रूट लोगे तो हो गया प्रूव, ये हो गया। दिस इज ट्राइंगल इनक्लूड, ऐसे प्रूव होगा। तो ये है ट्राइंगल इनक्लूड, लिख लीजिए। आ सकता है। लिखा क्या? नेक्स्ट, if A vector and B vector, if A vector and B vector are two non-zero non-collinear vectors, are two non-zero non-collinear vectors such that magnitude A vector plus B vector is equal to magnitude A vector, such that magnitude A vector plus B vector equal to magnitude A vector। अरे मैग्नीट्यूड लड़की थप्पड़ खाएगी अभी, अभी भी है नहीं समझना है मैग्नीट्यूड कैसे लगाते हैं। Then prove that 2A vector plus B vector, then prove that 2A vector plus B vector is perpendicular to B vector। 2A vector plus B vector is perpendicular to B vector। तो हमें प्रूव करना है कि ये 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। क्या कनेक्ट होगी? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। अब हम दोनों को स्क्वायरिंग कर दे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बेटा ये मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता क्या है? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैं इसको लिख देता हूँ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने इसको लिख दिया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस क्या, ये अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। सिर्फ परपेंडिकुलर ही हो सकता है क्योंकि ये 0 तो मना कर दिया था। बी वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर, plus B vector is perpendicular to P vector।
is perpendicular to B vector. भाई मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के स्क्वायर को क्या बोला आपने? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट इधर भी आ रहा और इधर भी आ रहा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या दिक्कत है? तो अब ये कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो ना भाई मतलब तो बहुत कुछ निकलता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब निकल रहा है कि ए वेक्टर जीरो हो सकता है, बी वेक्टर जीरो हो सकता है, या दोनों को एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। अब आपको मना कर रखा है कि बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और ए वेक्टर भी जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर कुछ भी नहीं है, तो परपेंडिकुलर ही होगा। अल्फा वेक्टर इक्वल टू थ्री आई के प्लस 4jk प्लस 5kk and b vector beta vector is equal to 2ik plus jk minus 4kk, 2ik plus jk minus 4kk. Then express beta vector equal to beta 1 vector plus beta 2 vector. Then express beta vector in the form beta vector equal to beta 1 vector plus beta 2 vector, where we same problem beta 1 vector perpendicular to alpha vector. अरे संस्कार ये तेरा ये beta 1 vector is parallel to alpha vector and ये जैसे हमने किया था बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल beta 1 vector is parallel to one vector beta 1 vector plus beta 2 vector
So therefore beta 2 vector equal to beta vector minus beta 1 vector. बीटा वेक्टर है हमारे पास 2i केप प्लस a केप माइनस 4k केप माइनस लैम्डा बीटा 1 वेक्टर है 3 लैम्डा i केप प्लस 4 लैम्डा j केप प्लस 5 लैम्डा k। सर आपका वीडियो ऑफ है। ये आ गया हेलो 2 सर। माइनस 3 लैम्डा i केप। क्या बताओ क्या पे सर वीडियो ऑफ, वीडियो वीडियो। सर ऑफ ही है। इसमें कॉल कॉफी है। अब बोल नहीं आ रहा सर। सर ऑफ ही दिख रहा है। अब हो गया टाइम, सही है ना। ये देख नहीं आई अभी भी बेटा। नहीं सर। नो सर। तो फिर एक काम करो, अब टाइम भी हो गया, छोड़ो, कल बताएंगे।